साथियों नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं टेक हिमाचल। ज्ञान वही जो किसी के काम आए। आज जिस ज्ञान के बारे में बात करेंगे उसका नाम है परिवहन मंत्रालय की एम परिवहन ऐप, जिसके अंतर्गत आपको ये सुविधा मिलती है कि आप अपनी संबंधित गाड़ी की और अपने लाइसेंस की सारी डिटेल जो है वो एक ऐप में रख सकते हैं। किसी भी चालान या नाके के दौरान अगर आपके पास कागज नहीं है तो आप उस ऐप को दिखाकर उसमें संबंधित सारी जो जानकारी जो आपने सहेज के रखी हुई होती है उसको दिखाकर आप जो है वो अपना काम चला सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरा ये चैनल टेक हिमाचल, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि भविष्य में मैं किसी भी वेब पोर्टल, किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऐप के ऊपर अगर कोई भी वीडियो या कोई भी जानकारी अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे आना है। तो यहाँ सर्च बार में हमने टाइप करना है एम परिवहन। जैसे मैं एम परिवहन टाइप करूँगा तो ये एक ऐसा ही एप्लीकेशन अपीयर होगी जिसके नीचे लिखा होगा NIC eGov मोबाइल ऐप्स। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा ये इंस्टॉल हो रही है। नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, मोर ऐप्स और ओपन। हमने ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो थोड़ा सा ये ऐप के बारे में अपनी डिस्क्रिप्शन बताएगा। आपने इसको स्लाइड कर लेना है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो लैंग्वेजेस आएंगी, इंग्लिश और हिंदी। आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ किया है। उसके बाद मैं नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे हमने ये ऐप इंस्टॉल की तो सबसे पहले यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में एक छोटी सी नोटिफिकेशन दे रहा है। ये ऐप भी बहुत ज़रूरी ऐप है, क्योंकि आजकल कोविड-19 का दौर चला हुआ है तो सबके फ़ोन में इस ऐप का होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपने फ़िलहाल इसको क्रॉस कर देना है। अब एक एम परिवहन की एक छोटी सी नोटिफिकेशन आ रही है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है कि जिन लोगों की RC जो थी वो 1 फरवरी 2020 तक एक्सपायर हो रही थी, उसकी एक्सटेंशन जो है उनकी RC जो है वो 30 सितंबर 2020 तक वैलिड हो गई है, क्योंकि आजकल कोविड-19 का दौर चला हुआ है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप देखें जैसे ये ऐप इंस्टॉल हुई तो इसका एक यूज़र इंटरफेस जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें सबसे ऊपर एम परिवहन लिखा हुआ आ रहा है और उसके नीचे डैशबोर्ड, RC डैशबोर्ड और DL डैशबोर्ड, ये 3 तरह के डैशबोर्ड आ रहे हैं। तो मैंने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया है। डैशबोर्ड के ऊपर जो सबसे पहला जो एक डायलॉग बॉक्स, छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स है जिसके ऊपर RC लिखा हुआ आ रहा है, तो मैंने RC के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर RC नंबर टू गेट डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी का नंबर डाल देना है। आपकी गाड़ी कुछ भी हो सकती है, आपकी बाइक। मैंने वो यहाँ पे डाल दिया। जैसे मैंने उसको यहाँ पे डाला तो मेरी RC की सारी डिटेल यहाँ पे अपीयर हो रही है। उसमें मेरा नाम, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, कहाँ मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड है, RC स्टेटस कैसा है, फ्यूल टाइप गाड़ी का कैसा है और गाड़ी की एज क्या है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है ऐड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल RC और उसके नीचे एक कॉलम है व्यू चालान। तो हमने सबसे पहले इस ऐड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल RC करना है। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू नीड टू लॉग इन फॉर दिस फीचर, डू यू वांट टू साइन इन। मैंने यहाँ पे यस कर ले जाना है। जैसे आप साइन अप का ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, वो आपने दे देना है। उसके बाद आपको एक OTP आएगा और वो OTP जब आप इसमें डालेंगे तो आप इस पर मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड हो जाएंगे। चूँकि मैं इस पर रजिस्टर्ड ही हूँ तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर कंटिन्यू के ऊपर जाऊँगा तो मेरे को एक OTP आएगा, वो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ही आएगा।
उसको मैंने वेरीफाई कर देना है। जैसे मैंने उसको वेरीफाई किया तो आप देखें जो मैंने गाड़ी की डिटेल डाली हुई थी, जो मैंने नंबर डाला हुआ, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो वो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल आरसी, मैंने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस आरसी को वेरीफाई करने के लिए मेरे को चेसी नंबर और इंजन नंबर की लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे डालनी है। तो वो इसलिए मांग रहा है ताकि आप किसी और की आरसी को इस्तेमाल करके इस पर रजिस्टर ना हो जाएं। आपके पास आपका डॉक्यूमेंट प्रूफ है तो आप अपनी गाड़ी की जो ओरिजिनल आरसी है प्रिंटेड, आप उसको लें, उसके चेसी नंबर के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे डालें और उसके बाद इंजन नंबर के 4 डिजिट आपने यहाँ पे डाल देने हैं। जैसे आप इस चीज़ को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद आपने और कुछ उसका इस तरह का इंटरफेस होगा। ये एक मेरी गाड़ी की वर्चुअल आरसी है जिसमें QR कोड ऊपर दिखाई दे रहा है और नीचे एक एरो जैसे लगा हुआ है। ये डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो QR कोड सक्सेसफुली सेव्ड इन इंटरनल स्टोरेज। तो मेरी इस गाड़ी की आरसी का QR कोड जो है वो मेरी इंटरनल फोन की स्टोरेज में डाउनलोड हो गया है, उसको मैं देख सकता हूँ। आप इस QR कोड को दिखा करके अपनी गाड़ी को किसी भी चेक पोस्ट और किसी भी वेरीफाई अथॉरिटी के पास चेक करवा सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप अपनी अन्य गाड़ियों का ब्यौरा भी जो है वो इसमें सेव कर सकते हैं। जैसे आपके पास माना मोटरसाइकिल है या अन्य और कोई गाड़ियाँ हैं तो आप उसकी डिटेल जो है यहाँ पे आरसी नंबर डाल के और उसकी चेसी नंबर और इंजन नंबर द्वारा वेरिफिकेशन करके आप वर्चुअल आरसी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है DL का। तो मैंने फिर डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो DL का है। मैंने DL के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं DL के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर DL नंबर टू गेट डिटेल्स। आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर इसमें पूरा डाल देना है और जैसे आप उस नंबर को यहाँ पे डालेंगे तो आपको जो है प्लीज़ वेरीफाई योर DL डिटेल्स यूजिंग डेट ऑफ बर्थ। तो आपने यस के ऊपर चले जाना है। जैसे आप यस के ऊपर जाएंगे तो आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में डालनी है। जैसे आप इस डेट ऑफ बर्थ को इस फॉर्मेट में डालेंगे तो आपका भी जो DL है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा और उसका भी एक वर्चुअल DL यहाँ पे शो होगा QR कोड के साथ। उसको भी आपने ऐड टू वर्चुअल डैशबोर्ड कर लेना है। तो वो आपके यहाँ ऐप में वो वर्चुअल डैशबोर्ड के थ्रू वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे भी नीचे एक एरो का ऑप्शन है। आपने एरो पे के ऊपर जैसे क्लिक करना है तो आप देखेंगे उसका भी QR कोड सक्सेसफुली सेव्ड इन योर इंटरनल स्टोरेज। मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो QR कोड में के रूप में इस फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में स्टोर हो गया है। तो आप उसको देख सकते हैं और कभी भी किसी भी चेकिंग अथॉरिटी को आप इसको दिखा करके अपना काम चला सकते हैं। तो ये थी आरसी और DL को यहाँ सेव करने की बात। उसके बाद यहाँ पे इस ऐप में और बहुत सारे अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि आप किसी भी गाड़ी की डिटेल आप किसी भी नंबर हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी स्टेट की कोई भी गाड़ी है उसका नंबर यहाँ पे एंटर आरसी नंबर टू गेट डिटेल्स में डाल करके प्राप्त कर सकते हैं कि वो गाड़ी कहाँ की है और उसके ऑनर कौन है और उसकी वैलिडिटी की डिटेल वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे और देखें तो यहाँ पे ये 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपका पूरा डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें आपकी आरसी की इन्फॉर्मेशन, DL की इन्फॉर्मेशन और आप डेट ऑफ बर्थ से भी किसी का भी DL सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सर्च चलान में अगर आपके पास आपके लाइसेंस के ऊपर या आरसी के ऊपर कोई भी चलान हुआ तो वो आप यहाँ पे सर्च पे जा करके आरसी नंबर और DL नंबर से यहाँ पे एंटर करके आप अपने चलान की डिटेल जान सकते हैं। उसके बाद पे टैक्स मतलब आप गाड़ी का टैक्स जो है वो नंबर को यहाँ पे डाल करके अपनी पूरी डिटेल टैक्स की आ जाएगी। इसके बाद चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन का यहाँ पे एक ऑप्शन है और रीप्रिंट रिसिप्ट्स का यहाँ पे एक ऑप्शन है, वो आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद
उसके नीचे इमरजेंसी सर्विसेज में मैं आपको जितने भी फायर सर्विसेज हैं और एम्बुलेंस की सर्विसेज के हैं उनके नंबर आ जाएंगे। आवर सर्विसेज में एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें डीएल मॉक टेस्ट के बारे में बताया गया है। चूँकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो वहाँ पे उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आपने उसका उतने सेकंड्स में जवाब देना है, तो उसका एक ट्रायल टेस्ट यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहीं पे ही आवर सर्विसेज में नियरेस्ट पोल्यूशन चेकिंग सेंटर, मतलब आपकी गाड़ी का अगर पोल्यूशन बनाने को है तो आप नियरेस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वैसे ही आ जाएगी। और उसके बाद कुछ साइलेंट फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के जो एम परिवहन ऐप है उसके बारे में पूरा बताया गया है। जो कि आपको बताऊं मैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ऐप है, तो इसमें सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे वीडियोस जो हैं उसके रिलेटेड भी अपलोड किए गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी जानकारी आपके काम की है तो आप ज़रूर इस ऐप को इस्तेमाल करें। इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए आपको किसी भी गाड़ी की आरसी और लाइसेंस को अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मोबाइल में भी अपने गाड़ी के कागजात जो है वो चेक करवा सकते हैं। चूँकि ये भारत सरकार की एक मान्यता प्राप्त अपनी ऐप है, तो मेरा ये मानना है कि हम सबको इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए।